तो फाइनली नोबिता मिली डोरेमोन से। तो बहुत खुश हो गई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई अपने डोरेमोन से मिलके। So back to what I was saying. Could be us. ये कटिंग कब करा ली पतिदेव ने इतनी अच्छी? हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा के जाना। हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैंने कटिंग करा ली है। ये तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। ये मतलब अलग ही बाल आपके हवा में लहरा रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं। बस अब इतना ही हैंडसम में था, लेकिन तूने अब पहचाना है वैसे। हैं? हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? पतिदेव के लिए जैकेट लाई, उनको ठंडा लग जाए बेचारे मेरे प्यारे से पतिदेव को। ये लो पतिदेव, जैकेट पहन लो आप सबसे पहले तो। थैंक्स। आपको ठंड लग गई तो? वैसे हम क्यों कहाँ जा रहे हैं ऑडियंस को वो तो बता दो। हमारी एनिवर्सरी पे मैं पतिदेव के लिए 2 ट्रैक सूट्स लाई थी और मैं इनके इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी। मैं कहती बता दो अगर आपको एक थोड़ा सा भी कम पसंद आ रहा है तो। तब इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, ये ज्यादा चालाकी कर रहे थे। अब बताया उन्होंने अभी 1 महीने बाद। तो अब हम जा रहे हैं चेंज कराने, थोड़े अच्छे ऑप्शन देखने। वैसे इनको पसंद आया था, पसंद तो आया था ना, लेकिन और ज्यादा अच्छे ऑप्शन देखने जा रहे हैं। तो अगर मिल जाता तो हम वो लेंगे। भाई दिखाइए जरा, 1 मिनट दिखाइए, नीचे करिए। चल नहीं है रहने। क्या था ये पतिदेव? डोरेमोन आ गया था। तू डोरेमोन से मिल ली। तो फाइनली नोबिता मिली डोरेमोन से, और इसकी चेहरे पे खुशी देख लो, कितनी ज्यादा खुशी है इसके चेहरे पे। डोरेमोन तो आप हो। तो बहुत खुश हो गई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई अपने डोरेमोन से मिलके। बहुत ज्यादा नोबिता भाभी आपसे बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब डोरेमोन के साथ रोमांटिक डेट पर जाएगी। कुछ भी बड़ा पोपट हो गया हमारा। ये मॉल बंद है, आपको ये लाइट्स वाइट बंद दिख रही होंगी। वही मैं सोची, मैंने 9 बजे तक तो खुलता है मॉल, बंद क्यों हो गया ये? और बंद हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आज ही बंद हुआ है। आज क्या लिखा है इसके अंदर? एयर क्वालिटी खराब होने के कारण टेम्परेरी बंद हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो खैर ठीक है, लेकिन हम इससे अच्छा तो हम पहले ही आ जाती कराने चेंज पतिदेव का ट्रैक सूट। पोपट तो हो ही गया था हमारा। अब जो है हम दोनों आए हैं कुछ खाने, और बहुत तेजी से भूख लग रही है। अब यहाँ पे खाने पीने की चीजें तो खुली हुई हैं, इससे नहीं हो रहा पोल्यूशन। वही तो ये मॉल बंद करा दिया। यहाँ पर सिनेपोलिस है, मूवी हॉल है। हमने सोचा था पहले हम मूवी देखेंगे, लेकिन अभी कोई शो नहीं है तो हम मूवी नहीं देख रहे। वैसे खाने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये वाइट एंड सेफ और बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम घूमेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, फिर खाना खाएंगे। ये सारे ऑप्शन हैं, और इन सारे ऑप्शन में से क्या खाएं? मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब हो गई तो बाहर कुछ नहीं होगा। वाह, ये हो रही है पार्टी। तो गाइज हमारा पोपट तो हो चुका था, फिर हमने सोचा कि क्या खाएं, तो मैंने तो खा लिए रोल। और इस लड़की के लिए अभी हम ले रहे हैं कुछ आइसक्रीम। तो मैंने लिया है एक चॉकलेट और एक ब्लैक करंट, और वो बन रही है अभी। ये ब्लैक करंट है, ये चॉकलेट क्रंच है ना? यस सर, कुकी क्रंच। और ये वाला कौन सा है? सर वो चॉकलेट सॉफ्टी के लिए। अच्छा, वो वाली चॉकलेट अलग है, ये वाली चॉकलेट। थैंक यू। लड़की अभी नाटक कर रही थी कि नहीं खत्म नहीं होगा। अब देखो कैसे चस्के ले लेके खा रही है। वो तो मैं लेने से पहले कर ली थी ना, अपने को मिल गया तो चॉकलेट सॉस में पूरी चाटूंगी उसमें से। हमने थोड़ी देर पहले पूछा था तो ये कह रहा था कि कोक फ्लोट नहीं बन पाएगा क्योंकि आइसक्रीम की जो मशीन है वो खराब है। तो अभी मैंने पूछा तो अभी फाइनली कोक फ्लोट का ऑर्डर आ चुका है, और ये बिल मेरे हाथ में है और वो बना रहा है। तो अभी थोड़ी देर में कोक फ्लोट आने वाली है, और खुशी इसके चेहरे पे आ चुकी है। A few moments later. तो फाइनली ये कोक फ्लोट नहीं, पेप्सी फ्लोट है एक्चुअली, इनके पास पेप्सी है, ये आ चुकी है। और ये झाग और ये आइसक्रीम, मजा आया। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था मम्मी पापा से मिलने का। बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, ऐसा लग रहा था। तो आज मेरे को पतिदेव मिलवाने लाए, मेरे को पता नहीं था। और ना इसका सारा काम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। आपने नोट किया होगा, हर ब्लॉग में बोलती है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा मन था। क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल पे सोचती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। मम्मी, हेलो पापा, हेलो शिवम, हेलो पतिदेव। मैंने एक्चुअली ना आपसे परसों जब बात की थी कि हमारे मेरे कोई जानने वाले थे, बड़े दिल्ली आए थे, वो आपके लिए उन्होंने उज्जैन की। एक्चुअली मुझे घर आना था मीनाक्षी, मैं 2 दिन से कहता आऊँगा, और थोड़ा काम में व्यस्त हो गया, थोड़ा पेन भी था तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो आपके लिए उज्जैन से एक मनोज हैं ठक्कर, उन्होंने स्पेशली बेटे के लिए, राहुल के लिए, मीनाक्षी के लिए कुछ नमकीन भेजे। उसमें तो उज्जैन का नमकीन है फेमस, एक दूसरे खट्टा मीठा नमकीन है और एक गजक। उज्जैन की बहुत अच्छी मतलब है, तो आप इसको ले जाइए। हालांकि मुझे आना था, आपने मुझे इन्वाइट किया था डिनर पे, मैं आऊँगा अगले हफ्ते।
अभी आप मेरी तरफ से प्लीज एक्सेप्ट विद माय ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Day 2. अभी मेरे स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, 5 मिनट लेट हुई हूँ वैसे तो, लेकिन अब मैं भगाऊंगी गाड़ी। लेकिन अभी चीकू को ना मैं बोल नहीं रही हूँ कि चीकू चलो नीचे, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना वॉक पे नहीं मतलब जब मैं स्कूल जाती हूँ तो ये पीछे पीछे आता है। अभी ये इसको लग रहा है कि भाभी मुझे बोल क्यों नहीं रही है, इसका रिएक्शन देखना। चीकू को क्या चाहिए? भाभी प्यार करें, चीकू को भाभी प्यार करें। बोला भाभी को बोला। ऐसा लग रहा है बेचारा जैसे कितना मायूस है, इसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। One eternity later. आप सब यूवीना से तो मिल ही चुके हो, हमारी फैमिली का प्यारा सा बच्चा है वो। तो मम्मी ना अभी नानी घर गई थी, वैसे तो अभी वो आ चुकी हैं, लेकिन मम्मी ने यूवीना के साथ ना कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। उसकी शरारत, उसकी मस्ती, कितनी कितनी प्यारी है वो। तो वो मोमेंट्स मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं सुंदर बन के आई हूँ। वो लोग तो मैंने शुरू कर दिया। अभी मैं नानी घर आई हूँ। मैं माँ बाप के साथ जा रही हूँ घूमने। कौन कौन जा रहा है यूवीना? छोटी बुआ, छोटी मासी, मन्ना बुआ। किसको गुस्सा कर ले हो? मन्ना दीदी को? मन्ना बुआ को? क्यों? आप स्माइल करके कैसे गुस्सा करते हो? और स्माइल कैसे करते हो? उधर दिखाते हो। और फोटो के लिए कैसे पोज करते हो? ये क्या कर रही है? पॉटी आ रही है? गजब बेइज्जती है। फोटो के कैसे पोज करते हो? फ्रेंड्स हम कल मिलेंगे। बाय बाय। खत्म करने से मुस्कान। ज्योति मासी की फ्लाइट थी, उनको वापस दुबई जाना था, लेकिन वो अब कल जाएंगी क्योंकि मम्मी से अभी उनकी बात हो रही थी। मम्मी आपको बताएंगी कि डिटेल में हुआ क्या है। मम्मी क्या हुआ, मासी की फ्लाइट थी आज की क्यों नहीं जा पा रही हैं? अरे उसके भी 8:30 की फ्लाइट थी, तो उसने सोचा कि 72 आवर्स बिफोर वाला वो हम ले लेते हैं RT-PCR टेस्ट, जिसने परसों 1 बजे कराया था। 1 बजे टेस्ट कराया अच्छा। RT-PCR का। तो उसकी रिपोर्ट आ गई कल। तो उन्होंने अब और ये नया रूल निकाला है कि 48 आवर्स का सिर्फ होना चाहिए। तो जो इसने परसों 1 बजे कराया था वो आज 1 बजे, वो वैलिड नहीं है। वो आज 1 बजे तक वैलिड था, उसके बाद एक्सपायरी हो गई इसकी। अच्छा, तो अब वो रात के 8 बजे वाले फ्लाइट में नहीं चढ़ सकती। अब उनको कल की RT-PCR चाहिए। अब उनको कल की फ्लाइट करवानी पड़ेगी। नहीं, पहले अब उन्होंने वहाँ पे ही रैपिड वाला RT-PCR टेस्ट कराया डबल पैसे देकर। अब उन्होंने बोला कि वो 6 घंटे में रिपोर्ट आएगी। अब वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वो फ्लाइट में चढ़ सकती है। आज तो चली गई, आज तो जो नुकसान हो गया 2 टिकट्स का वो तो गया। अब वो जो मिलेगी, कल मिलेगी या रात को मिलती है, जो भी मिलेगी टिकट, वो टिकट नए सिरे से बनेगी और उसके बाद वो फिर दुबई जाए। तो ये आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको आई थिंक 48 आवर्स पहले RT-PCR कराना पड़ेगा। अगर आप 48 आवर्स इसके मतलब एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर आपको वापस करवाना पड़ेगा, वापस एयरपोर्ट से कराना पड़ेगा। वहाँ पे भी पता नहीं कितनी देर लगे रिपोर्ट्स आने में, तब तक आप एयरपोर्ट पे बैठो, वेट करो, कितने घंटे लगे। तो मतलब बहुत ही बुरा चक्कर हो चुका है।